Hello students, this is lecture number 4 from unit simple stress and strain from subject strength of material, कोड ME 201। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस करा था एक डेरिवेशन का टॉपिक था डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। ओके, पिंड में विरूपण उसके स्वयं भार के कारण। तो डेरिवेशन मैंने आपको यहाँ तक बताया था। ये देखिए, डेल्टा टोटल इज इक्वल टू गामा एल स्क्वायर अपॉन 2, जिसमें गामा उसका यूनिट वेट है मटेरियल का, एल लेंथ होगी उसकी, और ई इलास्टिक कांस्टेंट हो गया। ओके, और ये कांस्टेंट हो गया। अब इसको और सिंपल फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, जैसे डेल्टा टोटल इक्वल टू गामा एल स्क्वायर अपॉन 2 ई। उसके बाद गामा क्या होता है? वेट बाय वॉल्यूम, भार बटा आयतन। ठीक है, ये हमने इसको पुट कर दिया। फिर पुट करने के बाद डब्लू एल स्क्वायर अपॉन ए, वॉल्यूम को हमने लिख दिया ए इंटू एल यहाँ से। ठीक है, क्योंकि आयतन होता है क्षेत्रफल बटा लंबाई। पुट करने के बाद एक एल स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, एल स्क्वायर से एल बचा डब्लू एल अपॉन 2a। तो ये थोड़ी सिंपलर फॉर्म में है फॉर्मूला। इसमें डब्लू उसका वेट हो गया, सेल्फ वेट, एल लेंथ हो गई, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिस पर भार लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है लंबर डायरेक्शन में, ई इलास्टिक कांस्टेंट हो गया। ओके, सो डब्लू एल अपॉन 2a सीधा फॉर्मूला है, याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। इस पर न्यूमेरिकल भी बनेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं आपके साथ न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा कुछ। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है। एक छड़ निम्न चित्र में दर्शाई गई है। छड़ पर 1000 किलो न्यूटन का तनावीय अक्षीय बल लगा है। छड़ की लंबाई में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, हमें गिवन क्या है? ई दे रखा है। ओके, लोड कितना लग रखा है? पी, वो दे रखा है 1000 किलो न्यूटन का। डेल्टा एल हमें निकालना है। ठीक है, तो गिवन फिगर हमारे पास ये रहा। ओके, ये देखिए 1000 किलो न्यूटन का इधर लग रहा है, 1000 किलो न्यूटन का इधर लगा है। इस तरह से ये छड़ है, इसका क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। यहाँ पर मोटाई कम है, यहाँ ज़्यादा है। यहाँ 100 mm डाया है, यहाँ 70 mm डाया है, यहाँ 90 mm डाया है, यहाँ 70, यहाँ 100 mm। ओके, सो मैंने आपको पहले एक फॉर्मूला बताया था। यदि कोई भी रॉड या मेंबर पर P फोर्स लग रहा है, ओके, तो उसके कारण उसमें जो डिफॉर्मेशन होगा उसका फॉर्मूला डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए। ठीक है, पी एल अपॉन ए। पी उस पर लोड, लेंथ उसकी मेंबर की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका क्या होगा, और ई इलास्टिक कांस्टेंट मटेरियल का, जो कि हमें गिवन होगा क्वेश्चन में। अभी देखिए यहाँ पर कितने मेंबर्स हैं? यहाँ पर हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? अब सीधा हम फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट वेरियस क्रॉस सेक्शन है, तो इनको सबको हमें पार्ट बाय पार्ट करके, अलग अलग करके, सबका डेल्टा एल का समेशन करके फाइनल डेल्टा एल टोटल कितना डिफॉर्मेशन होगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ठीक है, तो इसको मैं 1 नाम देता हूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला होता है π/4 इंटू डायमीटर ऑफ द बार का स्क्वायर। ठीक है, π/4। हम एक एक करके सबका एरिया निकाल लेंगे सबसे पहले। ठीक है, ओके, इस तरह से हमने सबका एरिया फाइंड आउट कर लिया। देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, पहले ये देख लीजिए आप। पी लोड, इसको हमने न्यूटन में कन्वर्ट करके लिख दिया 1 लाख न्यूटन। लेंथ मेंबर की दे रखी है L1, L2, L3 की 0.5 है, L4 की 0.4 मीटर है, L5 की 0.6 मीटर है। ओके, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट मेंबर, ठीक है, ऑफ द रॉड। ओके, सो π/4 इंटू तो ये रहा π/4 इंटू 100 का होल स्क्वायर। एरिया आपके निकल के आ गया 7850 mm स्क्वायर होगा।
ठीक है, mm स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ द सेकंड मेंबर 1225 इंटू पाई और 3846.5 mm स्क्वायर। एरिया ऑफ थर्ड मेंबर निकाल लिया हमने 63658.5 mm स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से फोर्थ का एरिया भी हमने निकाल लिया। तो सारे हमने पहले एरियाज निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, अच्छा फिफ्थ मेंबर हुआ था, फिफ्थ मेंबर का भी हमने एरिया यहाँ से फाइंड आउट कर लिया 7850 mm स्क्वायर। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर ये देखिए इस तरह से इक्वेशन बनी हुई है। इसको हम कैसे निकल के आई मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए डेल्टा एल इक्वल टू क्या होता है, पी एल अपॉन ए। ठीक है, अब डेल्टा एल फर्स्ट मेंबर का अगर हम निकालना चाहेंगे तो P1 L1 A1 ऐसे लिखेंगे, प्लस क्यों, फिर डेल्टा L2 निकालेंगे। डेल्टा L2 क्या हो जाएगा, P2 L2 A2 अपॉन E। अब P2 P1 सारे कितने हैं, P इक्वल टू 1000 किलो न्यूटन के बराबर हैं, तो वो तो कॉमन रहेगा। ये चेंज हो सकता है और ये चेंज हो सकता है, और ये इलास्टिक कांस्टेंट E ये भी कॉमन रहेगा। तो ये जो चीज़ें कॉमन है उन सबको तो हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और बाकी के सारे मेंबर्स को अंदर रहने देंगे। इस तरह से इक्वेशन हमारे पास आएगी। इसको इस तरह भी लिख सकते थे, ऊपर मैं बताता हूँ। डेल्टा इक्वल टू PL1 अपॉन A1 E। देखिए डेल्टा L इक्वल टू PL1 अपॉन A1 E प्लस PL2 अपॉन A2 E प्लस डैश 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 प्लस PL5 अपॉन A5 E। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पर एक तो P कॉमन है और E कॉमन है, इन दोनों को हमने बाहर ले लिया और सारी चीज़ें ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिख दी। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इनकी वैल्यूज़ कितनी वो सब पुट कर दी। हाँ, 1000 किलोमीटर इंटू 10⁻³ न्यूटन कन्वर्ट कर दिया, ई के वैल्यू पुट कर दी, सारी वैल्यूज़ पुट कर दी और कैलकुलेटर की मदद से हमने फाइंड आउट कर लिया, जो कि इतना आ रहा है। डेल्टा एल इक्वल टू 5.076 पॉइंट, ये सब ऐड हो जाएगा जो भी आपके सामने स्क्रीन पर है। ये सबको ऐड करने के बाद हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू निकल के आ गई, जो कि 2.18 mm है। यानी अब टेंसाइल लोड लग रहा है इसमें, पी जो लोड लग रहा था P 1000 न्यूटन किलो न्यूटन, वो टेंसाइल था नेचर में। अब इसके कारण क्या हुआ, लेंथ में वृद्धि होगी, इंक्रीज़ होगी लेंथ। इसकी कितनी mm से हुई है, 2.18 mm से लेंथ में इंक्रीज़ हुआ है। ओके, पूरी छड़ में। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। एक और बार फिर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हमने गिवन चीज़ें लिख ली, पी लोड था वो लिख लिया 1000 किलो न्यूटन। उसके बाद मेंबर लेंथ हमें पता थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया क्योंकि हमारे पास डायमीटर गिवन था, डायमीटर हमें दे रखा था सभी का, वो सब हमने निकाल लिया, सीधा फॉर्मूले में पुट करा। बस आपको ये ध्यान रखना है कैलकुलेशन करते वक्त कैलकुलेटर से कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी। और यूनिट्स का ध्यान रखा है, सारी यूनिट को ऐसा यूनिट सिस्टम है तो ऐसा यूनिट सिस्टम में लेके चलना है। यार मान लो लेंथ मीटर में है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपका मीटर स्क्वायर में आना चाहिए। बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते। सबसे सिंपल होता है उनको mm में कन्वर्ट कर लो, मीटर को mm में कन्वर्ट कर लो। 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm। एक क्लास में आपकी यूनिट सिस्टम पे भी ले लूँगा अभी थोड़े टाइम में, जैसे कि आपको यूनिट सिस्टम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। अगर ई के वैल्यू देखिए न्यूटन पर mm स्क्वायर में है तो लेंथ जो होगी वो भी mm में आप लिखें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी mm स्क्वायर में लिखें। इस चीज़ का ध्यान रखना, बच्चे कई बार गड़बड़ी कर देते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना आप, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन सब कुछ गलत रहेगी। मान लो कॉन्सेप्ट आपका सही है, इक्वेशन आपने सही बनाई है, पर कैलकुलेशन में गलती कर दोगे तो आंसर गलत आएगा। तो कैलकुलेशन का भी बहुत ध्यान रखना है आपको साथ में ही। ठीक है, यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, और हमारे स्टेप्स रहेंगे, सबसे पहले एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद उसको पुट कर देंगे फॉर्मूले में पुट कर देंगे।
ठीक है। और फॉर्मूले पुट करते वक्त हम यूनिट का ध्यान रखेंगे और कैलकुलेशन अच्छे से करेंगे, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, चित्र अनुसार दिखाई गई 2.2 मीटर लंबी छड़ जिन पर अक्षीय बल लगे हैं, जो कि इस्पात एवं एल्यूमिनियम की दोनों छड़ से मिलकर बनी हुए हैं। ठीक है, एक छड़ है जिसकी 2.2 मीटर लंबाई है, जिन पर अक्षीय बल लग रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे उन पर फोर्स लग रहा है, जो कि स्टील और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी हुई है। ओके, जिसमें इस्पात की छड़ का व्यास 20 mm तथा एल्यूमिनियम की छड़ का व्यास 30 mm है। ठीक है, स्टील की डाया, तो स्टील का डायमीटर तो है 20 mm का और एल्यूमिनियम का डायमीटर है 30 mm का। ठीक है, एक 20 हो गया, एक 30 mm का डायमीटर हो गया। तो छड़ की लंबाई में हमें विरूपण ज्ञात करना है, यानी डेल्टा एल की वैल्यू फिर से फाइंड आउट वही करनी है। डेल्टा एल इक्वल टू कितना होगा हमें फाइंड आउट करना है। चलिए ठीक है, अब वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए। पर इसमें देखो थोड़ा अलग है, क्योंकि दो दो छड़ दे रखी है अलग अलग, तो इनकी वैल्यूज़ भी अलग होंगी। ई की स्टील की अलग होगी और एल्यूमिनियम की अलग होगी, क्योंकि ये मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। चलिए ठीक है, ये देखो एक आपके सामने डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है। एक पे तो इस तरह से लोड लग रहा है 100 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव फोर्स, और यहाँ पर एक और बल लग रहा है उसके बीच में छड़ के इन दोनों के जॉइंट पर, इंटरसेक्शन पर 50 किलो न्यूटन का, है ना। तो देखिए 50 किलो न्यूटन का, और यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है 150 किलो न्यूटन का। अब आपके सामने ये चित्र है, ये देखिए ये वाला पूरा। अब इसको क्या करेंगे, इसका सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, FBD फ्री बॉडी डायग्राम। ये सब हम बनाएंगे, क्योंकि ये इसके बिना हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, हमें हर एक मेंबर पे अलग अलग लेके उनको चलना है, क्योंकि उन पे ही चेक करना है हमें। इस मेंबर को अलग लेंगे, इस मेंबर को अलग लेके चलेंगे, फिर हम इन दोनों का डेल्टा L1 डेल्टा L2 निकालेंगे अलग अलग करके, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, तो इन सबको अलग अलग निकालने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा इन पर एक्सटर्नल लोड कितना लग रहा है P, उसी के हिसाब से इनका डिफॉर्मेशन होगा। ओके, चलिए ठीक है, FBD बनाते हैं। यहाँ पर ये रहा आपका FBD। देखिए FBD बनाएंगे, ये बार दे दिया आपको, यहाँ पर 100 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा था, ये देखिए डायग्राम में, देखिए यहाँ पर, ये देखिए 100 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पर हमने वही फोर्स लगा दिया। अब इसको बैलेंस करने के लिए इधर से ये 100 किलो न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, तब ये बैलेंस होगी। ये मेंबर इक्विलिब्रियम में होना चाहिए कोई भी, मान लो ये मेंबर है। अब जब तक ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम नहीं बना सकते। तो इसको इक्विलिब्रियम में कैसे लाएंगे, मान लो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, सारे फोर्सेस का समेशन 0 के बराबर होना चाहिए। ओके, ये देखिए यहाँ पर 100 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मान लो लगा रखा है, ये रहा। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए इसकी विपरीत दिशा में ही 100 किलो न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे। अब क्या हो जाएगा, देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये इधर जा रहा है, मान लो पॉजिटिव है, इधर आ रहा है ये नेगेटिव है, तो दोनों का कितना है सम 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगी, ये मेंबर जो हो गया ना, ये हमारा इक्विलिब्रियम में हो गया मेंबर, बस हमें ये इक्विलिब्रियम में लेके आना है। इसके लिए हमें इक्वेशन को डायग्राम को बैलेंस करना पड़ेगा, उसके लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना बहुत ज़रूरी है। चलिए ठीक है, अभी देखिए, अब ये देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए 100 किलो न्यूटन का यहाँ से फोर्स लग रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए इस दिशा से 100 किलो न्यूटन का फोर्स लगा देंगे हम। ठीक है, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कहाँ पर, अब हम आ जाते हैं इसको लेके, जो एल्यूमिनियम का पोर्शन है इसको लेके यहाँ पर हमने रख दिया है। देखिए ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, ये ब्लैक ब्लैक स्क्रीन के पीछे दिख रहा होगा आपको, ये उठा के हमने यहाँ पर रख दिया। अब देखिए, अब ये चलो इंटरसेक्शन है, इससे जुड़ा हुआ है वो
यहाँ से ये देखिए ये जो है ये जो है यहाँ से ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब इस पे इधर से 100 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो ये मेंबर भी, ये मटेरियल इस पे 100 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो ये मेंबर भी इस वाले मेंबर, ये मेंबर भी इस वाले मेंबर पर 100 किलो न्यूटन का फोर्स लगेगा। ये देखिए यूँ लग रहा है, मान लो अब ये 100 किलो न्यूटन का लगा रहा है तो इसको यहाँ से मैं लाइन बनाता हूँ और डायग्राम यूँ बना देता हूँ। तो इसको बैलेंस करने के लिए 100 किलो न्यूटन का फोर्स हमें यूँ लगाना पड़ेगा, तब जाके ये जो सेक्शन है ये वाला ये बैलेंस होगा। ठीक है, यहाँ से हमने 100 किलो न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा दिया और क्वेश्चन में हमें गिवन है, यहाँ देखिए 50 किलो न्यूटन का यहाँ ऑलरेडी लग रहा है। ये देखिए 50 किलो न्यूटन का इस जॉइंट पर ऑलरेडी लग रहा है जो कि यहाँ पर लगा दिया। अब 100 किलो न्यूटन इस दिशा में लग रहा है और 50 और इस दिशा में लग रहा है, तो टोटल कितना हो गया, सेम डायरेक्शन लग रहा है तो 150। ओके, देखिए दोबारा समझाता हूँ। इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए इस जॉइंट पर, ये दोनों जॉइंट सेम हैं, इस जॉइंट पर इस साइड इस जॉइंट को बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ से फोर्स लग रहा है 100 किलो न्यूटन का, तो इस जॉइंट को बैलेंस करने के लिए यहाँ से हम इस तरह से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए पर डायरेक्शन उसके अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पर 100 किलो न्यूटन का और 50 किलो न्यूटन का पहले से लग रहा है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ दे रखा है। तो 100 + 50 कितना हो गया, 150। तो यहाँ पर 150 का लग रहा है। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से भी हमें 150 लगाना पड़ेगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में रह पाएगी। ठीक है, तो हमने लगा दिया यहाँ पर 150 किलो न्यूटन का। अब क्वेश्चन में भी यहाँ पर देखिए 150 किलो न्यूटन है, तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, हमारा यहाँ पर 150 है और हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद भी यहाँ पर हमारा 150 ही निकल के आ रहा है, तो बिल्कुल हमारी फ्री बॉडी डायग्राम सही है। ओके, इस तरह से हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और आपका मैं एक और वीडियो ले लूँगा फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पे, किस तरह से कोई भी मेंबर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब L1 L2 की वैल्यूज़ हमें पता है, डायग्राम में दे रखी है। A1 A2 निकाल लिया, डाया क्वेश्चन में दे रखा था, वैल्यू पुट कर दी हमने। ठीक है, A1 A2 फाइंड आउट कर लिया पहले, तो यहाँ से ये देखिए अब वैल्यू पुट कर दी। डेल्टा L स्टील का हमने निकाल लिया और P E ऑफ ST अपॉन L1 A1, तो डेल्टा यहाँ से कितना निकल के आ गया, डेल्टा L निकल के आ गया आपका स्टील का 1.9 mm, 1.91 mm। अब माइनस साइन यहाँ पर इसने लगाया क्योंकि यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। कंप्रेसिव फोर्स के कारण क्या होगा, डेल्टा L में कमी होगी, तो माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये लेंथ यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है और कुछ नहीं। माइनस साइन देखिए, माइनस चिन्ह इसलिए क्योंकि संपीड़न बल है तो लंबाई में कमी होगी, इतना सा ध्यान रखें। अब डेल्टा L2 निकाल लेंगे एल्यूमिनियम के लिए, P एल्यूमिनियम अपॉन L2 अपॉन A2, वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ से हमने फिर फाइंड आउट कर लिया डेल्टा L कितना है। ठीक है, डेल्टा L निकल के आ रहा है 3 एल्यूमिनियम का और -3 mm है, क्योंकि इस पर भी कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, याद हो तो आपको 150 इधर से लग रहा था और 150 इधर से लग रहा था, तो कमी होगी लेंथ में, तो ये भी संपीड़न हो गया। संपीड़न बल के कारण यहाँ पर भी इसमें लंबाई में कमी होगी, तो दोनों को जोड़ देंगे हम, दोनों माइनस साइन है, 1.9 mm माइनस 2.9 और 3 बराबर है, तो -4.91 mm² नहीं आएगा, यहाँ पर mm आएगा, ये mm² गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर mm आएगा, तो डेल्टा L = -4.91 mm। ओके, इस तरह से हम कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ आया हो अच्छे से। थैंक यू।